अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। जैसे कि नाम से इंडिकेट है ये कि जो नाउन्स, ऐसे नाउन्स या नेम्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। हम कुछ केसेस में ये देखते हैं कि कम कॉमन नाउन्स यूज़ करते हैं और उनको हम क्लियरली काउंट भी कर सकते हैं, तो ऐसे तमाम नाउन्स काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। और अगर ऐसे नाउन्स हों कि जिनको इजीली काउंट ना किया जा सके, तो ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है, इन द केस ऑफ सम कॉमन नाउन्स we can clearly mention how many of the same kind of things, एक ही तरह की थिंग्स की काइंड होगी या कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में हम टॉक करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लियरली एग्जांपल्स में देखें, 2 men 30 शिप 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स जो है वो काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ऑन होल हम इसको कह सकते हैं कि हम इसे काउंट कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तमाम नाउन्स काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ थिंग्स के नेम्स या पर्सन्स के नाम हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जो नाउन हम यूज कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल होगा, लाइक वाटर, मिल्क, वेदर, म्यूजिक, यूथ। ये ऐसे नाउन्स हैं, ऐसे नेम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते इनकी क्वांटिटी को। वी कांट से आई वॉन्ट 1 वाटर। ठीक है, अब ये जुमला इस तरीके से सेंटेंस गलत होगा क्योंकि वाटर एक ऐसी नाउन का नाम होगा जो काउंट नहीं किया जा सकता। या इसको हम यूं नहीं कह सकते कि लेट मी हैव 2 मिल्क। तो ऐसे नाउन्स, सच नाउन्स आर नोन एज अनकाउंटेबल, जिनकी क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए हम उनको काउंट ना कर सकें, ठीक है, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स का डिफरेंस क्या होता है। The difference between a common noun that has the same form for both the singular and the plural। डिफरेंस ये है, अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर उसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही कॉमन नाउन यूज होगा, और दूसरी बात यह है कि वो जो नाउन यूज हो रहा होगा वो एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। यही मेन डिफरेंस है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के दरमियान। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं जिनसे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ ईच ऑफ अंडरलाइन नाउन्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ नाउन्स गिवन हैं, तो हम उनके नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 है मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो। ये एक प्रोवर्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अंडरलाइन नाउन्स हैं उनको हम देखते हैं कि उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रेड को रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके बाद आपको नजर आ रहा है ब्रो। ठीक है, अब मैन जो है 1 पर्सन के बारे में है तो ये काउंटेबल होगा, लेकिन ब्रेड और ब्रो जो है, जैसे ब्रेड है उसकी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए एज अ अनकाउंटेबल नाउन ये यूज हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद आप देखिए कि ब्रो, ये भी एज अ प्रोवर्ब यूज हुआ है। नंबर 2 देखेंगे, द ट्रोजन वॉर लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे कुछ डेफिनेट टाइम पीरियड है 10 ईयर्स, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। नंबर 3 का देखें, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द जू। ठीक है, पहले में मैंने आपको जो ब्रो बताया है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, नंबर 3 में देखें, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द जू। यहाँ पे चिल्ड्रन कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो ऐसे नंबर है, ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है। और जू जो है वो भी आपको पता है कि काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज हुआ है। सम ऑफ द वुमेन हैड बेबीज इन देयर आर्म्स, ये पॉइंट नंबर 4 है। वुमेन भी अगर एक से ज्यादा को शो कर रहा है तो फिर भी वो काउंटेबल में होगा, बेबीज भी काउंटेबल में होगा और आर्म भी काउंटेबल होगा। नंबर 5 पे देखें, गीज कैकल एंड डंकीज ब्रे।
ये गीज कैकल, ठीक है, गीज भी क्या है, नाउन है और एक कॉमन नाउन है जो काउंटेबल में आएगा। डंकीज भी काउंटेबल होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। माई अंकल्स लाइब्रेरी इज फुल ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि एट अ टाइम हम बहुत सारी जिस वक्त क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। बुक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग, तो इसलिए ये काउंटेबल नाउन होगा। नंबर 7 पर आ जाते हैं। यू मस्ट लर्न हाउ टू अरेंज नाइव्स, फॉर्क्स एंड स्पून्स ऑन अ टेबल। अब देखिए, नाइफ्स भी काउंटेबल में आएगा, फॉक्स, स्पून्स को अंडरलाइन नहीं किया गया और टेबल भी क्या होगा, काउंटेबल में आएगा। एज डार्कनेस फेल द हंटर्स कुड हियर द वॉल्व्स हाउलिंग। हंटर्स, यहाँ पे हंटर्स भी काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज होगा, क्योंकि जितने भी हंटर्स होंगे उनके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं इजीली, तो फिर हम कहेंगे कि ये काउंटेबल होगा। इसके बाद देखिए जी, आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है वी हैड ओनली बॉइल्ड पोटैटोज। पोटैटोज काउंटेबल नाउन होगा एंड राइस फॉर डिनर, और राइस अनकाउंटेबल होगा क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं कि इट वॉज सो हॉट दैट पीपल वर यूजिंग देयर हैंडकरचीफ्स एज फैंस। पीपल, लोग जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है जी, और ये काउंटेबल नाउन होगा क्योंकि अगर ज्यादा भी हो तो फिर भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं। हैंडकरचीफ्स जो है इसकी आप देख लें कि ये क्या होगा, ये भी काउंटेबल के तौर पर, नाउन के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है। अच्छा जी, कुछ नाउन्स हमारे पास प्लूरल होते हैं और कुछ हमारे पास सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन्स को ऑन होल हम प्लूरल के तौर पर ट्रीट करते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है कि आपको कुछ नाउन्स ऐसे मिलते हैं दे आर ऑन होल ट्रीटेड एज प्लूरल, जैसे कैटल है या पुलिस है। अब ये नाउन आपको नाम देखने में वन नेम लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है। कैटल में जो हम बात करेंगे तो एक से ज़्यादा इसमें एनिमल्स शामिल होंगे, और इसी तरीके से अगर पुलिस का वर्ड हम देख रहे हैं तो वो भी क्या, किस चीज़ को, एक पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ठीक है, उसको हम प्लूरल फॉर्म के तौर पर ट्रीट करते हैं और ज़्यादा यूज़ उनका प्लूरल में होता है। सिंगुलर फॉर्म के तौर पर वो कम यूज़ होते हैं, जैसे क्लॉथ्स है, इसका जो है ना ड्रेस सिंगुलर फॉर्म के तौर पर यूज़ हो रहा है, प्लूरल क्लॉथ का क्लॉथ्स, ठीक है, ये इस तरीके से। ज़्यादातर जो हम अपने सेंटेंसेस में देखते हैं जो इनका यूज़ है वो क्या है जी, वो क्लॉथ्स है। इसके बाद आप देखें कि कुछ नाउन्स जो हैं वो ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल, कुछ नाउन्स प्लूरल ही की फॉर्म में यूज होते हैं। अच्छा जी, कुछ नाउन्स जो हैं वो हमेशा हम देखते हैं दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल। फॉर एग्जांपल, दे आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ों का नाम हो सकता है दैट आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, जो कि एकदम ज्वाइन किए करके वर्ड में सेंटेंस के तौर पर यूज होते हैं, लाइक शॉर्ट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पजामाज, ग्लासेस हो गया, जीन्स, बनाकुलर, सीजर्स, पैंट, स्पेक्टेकल्स। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। इसके बाद देखें जी, पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। कुछ प्लूरल फॉर्म्स की जो होती हैं, कुछ नाउन्स की, उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है, किससे, उनकी सिंगुलर फॉर्म से। लाइक आर्म देखें, ठीक है जी, अगर आर्म को देखें वो एक लिम्ब शो करेगा। व्हाट इज द लिम्ब ऑफ द बॉडी, बाजू जिसको कहते हैं। और आर्म्स जो अगर इसको प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो ये वेपन्स को, हथियार को शो करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेंगे, मैनर्स है, एक मैनर है और एक मैनर्स है। मैनर जो होगा, अगर आपने शो ऑफ करना है तो कुछ ऐसी एक्ट को कहेंगे, या कोई चीज जो हम करते हैं, जो काम हम शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं, उसको मैनर कहेंगे। और अगर मैनर्स यानी प्लूरल के साथ यूज हो जाएगा तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिहेवियर। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट अगर आपको ग्रीन है तो ग्रीन आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी कलर को, ठीक है, नेम ऑफ द कलर है। लेकिन अगर ग्रीन्स लिखा जाएगा तो इट मीन्स के प्लूरल में इसका मीनिंग चेंज होगा। तो आप पॉइंट नंबर 4 को समझ चुके हैं कि कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में ऐसे यूज होते हैं कि उनका जो मीनिंग है उनकी सिंगुलर फॉर्म से डिफरेंट होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, न्यूज़ है, अगर न्यूज़
अगर ये सिंगुलर के साथ यूज हो तो ऐसे, मतलब हम उसको कहेंगे कि न्यू है, ठीक है, जो चीज पहले हमने ना देखी हो, एग्जिस्ट ना करती हो। लेकिन अगर ये प्लूरल फॉर्म के साथ आ जाएगा, न्यूज आ जाएगा, तो फिर इट मीन्स के इसका मतलब इंफॉर्मेशन होगा, न्यूली रिसीव्ड या नोट वर्दी इंफॉर्मेशन लास्ट में आप देखेंगे गिवन है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है नाउन्स के बारे में कि नेम्स ऑफ सर्टन डिजीजेस, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका नाम, या आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को देख लें उनके नाम, या स्पोर्ट्स के नाम, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, एज अ सिंगुलर फॉर्म ट्रीट करते हैं। लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, एस के साथ है, एक प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसको हम एज अ सिंगुलर फॉर्म ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आप देखें फिजिक्स लिखा हुआ है, तो फिजिक्स में भी प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, लेकिन ट्रीट कैसे किया जाएगा, एज अ सिंगुलर नाउन। इसके बाद आप देखें मीजल्स है, तो वो भी एस फॉर्म के साथ है, लेकिन ये बीमारी का नाम है और इसको हम सिंगुलर नाउन ट्रीट करेंगे। मम्प्स, डायबिटीज, इकोनॉमिक्स, कार्ड्स, टार्ट्स या बेलार्ड्स, ये सारे जो है ना, ये हम एज अ प्लूरल लिखते हैं, लेकिन इनको ट्रीट हम सिंगुलर नाउन की सूरत में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आपने बहुत ही वॉस्ट स्केल में इसको समझने की कोशिश की होगी, और उसके पॉइंट से आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम काउंटेबल को और अनकाउंटेबल नाउन्स को एलैबोरेट करके पढ़ेंगे और मज़ीद इसकी टाइप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।